हसीन लोगों का जिक्र हो रहा है तो मैं चलूंगा। अपने साथ मौजूद हैं चेहरे पर सजाए हुए मूंछों का हार, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर असफंदयार। मेरे साहब आप जवानों में काफी मकबूल मालूम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कर्नल साहब नहीं है, उनके लिए काफी शोर मचा। इस मकबूलियत की क्या वजह रही? मकबूलियत की वजह है कि जवानों के साथ मिलजुल के रहते हैं। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछूं, आप एलओसी पे आए हैं, आपने अपनी फ्रंट पॉकेट में कॉइन्स डाले हुए हैं? पॉइंट्स डाले हुए मैंने। हाँ, बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोट में। और कौन सा सेक्टर है सर ये? पूंछ सेक्टर के पास है, रावला कोट में एलओसी के ऊपर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वो सारे सारे जवान जो एलओसी पर रहते हैं और इस लाइन को एकदम कंट्रोल में रखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आप सिक्के, हाँ मैंने नहीं रखे, वो सिक्के वही रखते हैं, हम जिगर से लड़ते हैं। ये बताइए। अच्छा असफंदयार साहब, ये जो मूछें हैं ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो रखते हैं ना सिपाही, जो जिनसे देखकर ही डर लगता है। जी जी। ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो मैंने नाकाम कोशिश कर रखी है। आपकी मूछें पहले ठीक थी, अभी मेरे ख्याल से इस शो पे आपने थोड़ी डाउन कर ली है, नीचे की तरफ नीचे की तरफ झुक गई हैं भाई। मैंने कहा जो जिनकी वजह से सर फखर से बुलंद रहे, कम से कम मूछें मैं नीचे कर सकता हूँ वो मैंने कर ली। बहरहाल आपकी जो माशाल्लाह मूछें दरमियानी मसावात के साथ आप पे रखी हुई हैं, ये किसी के कहने पे रखी हुई है या आपने खुद ही निकाल ली है? बस वैसे ही शौकिया। बेसिकली 2020 में जब कोविड था, हाँ, तो मैं किसी कोर्स पे था, मार्च का महीना था, कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने वापस यूनिट रिपोर्ट करना था। मैं मतलब दाएं बाएं गाड़ियाँ बुकिंग करके, और कुछ आर्मी के कन्वॉयज़ थे। जब अपनी यूनिट पहुंचा तो वहाँ पे एक क्वारंटाइन होना था 21 डेज़ के लिए, कमरे में बंद, ना किसी से मिल सकते, ना किसी से आते थे, स्टाफ आता था, बाहर खाना रख के टेबल पे चला जाता था। वेरी नाइस। तो 21 डेज़ के लिए कमरे के अंदर ही थे, तो मैंने ना शेव की, ना कुछ भी, बस कमरे के अंदर ही पढ़े रहे आप? अपनी स्टडीज़ करता रहा, और कुछ न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह पढ़ता रहा। तो जब 21 डेज़ के बाद मैं निकला, तो मतलब निकलने वाला था, तो मैंने वैसे शीशे में देखा कि यार शेव भी बड़ी हो गई है, बहुत कुछ मूंछें भी निकल बड़ी हो चुका गई था। है। हाँ। तो मैंने वैसे ही दाढ़ी शेव की, और मूंछें मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसी लगती हैं। ठीक है। तो मूंछें मैंने रखी, उस टाइम मेरी फियांसी थी, मैंने उनको पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा कैसा लग रहा हूँ? हाँ। तो उन्होंने कहा आपने इसके बाद मूंछें नहीं काटनी। तो उस वक्त अच्छा, इतने प्यारे लगे आप। अच्छा, अब तो माशाल्लाह जो फियांसे थी वो बेगम बन चुकी हैं आपकी। जी, जी, तो हिम्मत भी नहीं बनेगी काटने की। सही है, मतलब कभी कभी किसी जरूरी काम के बीच में तो नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज़ खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, मुझे पड़ी हैं नाराज कद मुझ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए छोटी रखी हुई है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस आऊंगा आप सब पे, मगर मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे ऑफिसर जिनको जिनको देखते हैं तो दुश्मन की उड़ जाते हैं रंग। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन शेर जंग। वाह भाई वाह। भाई आप तो जब पैदा हुए होंगे तो ऐलान हुआ होगा जंग हो गई, हो गया होगा। ये शेर जंग, ये इतना भारी नाम है माशाल्लाह, एक छोटे बच्चे पे तो ये लग रहा होगा शेर जंग हुए हैं माशाल्लाह, अब तो सूट करता है। तो ये शेर जंग नाम रखने के पीछे कोई हिस्ट्री है? शेर जंग शेर जंग नाम मेरी वालदा ने रखा था, अच्छा माशा। इस जज्बे के साथ कि मेरा ये बेटा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेगा और दीन इस्लाम की खातिर लड़ेगा। वाह। आज इस जगह पर, आज की तारीख में बैठे हुए मैं ये बात फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ कि मैं अपनी माँ के उस जज्बे की लाज रखी मैंने, जिस जज्बे से उन्होंने मेरा नाम शेर जंग रखा था। क्या बात है भाई, वाह। बेशक आपने शेरों की तरह जंग की होगी। शेर, ये बताइए कि जब आप फौज में नहीं आए थे, अभी मैं आपको देख रहा हूँ आप बिल्कुल सोल्जर की तरह जो इंटरेक्शन है आपकी, जब फौज में नहीं आए तब भी इतने ही आप फौजी टाइप थे या आप अलग नौजवान थे? फौजी टाइप था। फौजी टाइप थे, जी, टेलर मेड थे आप इस जॉब के लिए। आई वाज बोर्न इन्फेंटेरियन। माशा। जी। अच्छा, ईद का मौका है, खुशियां कैसे मनाते हैं शेर? किसी की बर्थडे है उसे मारे हैं, शादी है एयरबॉर्न कर देते हैं। तो मोस्टली हमारी जो खुशियाँ हैं, जो रहने का अंदाज़ है फ़ौजियों का, वो ज़रा मारने से शुरू होता है। आज के दिन भी हम काफ़ी खुश हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम खुशी अगर मनाना चाहें। नहीं ताबिश भाई, आप घबराएं नहीं, मार से मुराद छेड़छाड़। हमारा अपना एक अंदाज़ है, फ़ौजी अंदाज में हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, फिजिकल नहीं? नहीं, आप घबराएं नहीं। अरे मैं तो क्या उम्मीदें लगाए बैठा था। आप महफूज आप। वही वाह, हमारे दरमियान वाहिद कुमारे, हमारे कैप्टन अली। ताली होनी चाहिए कैप्टन अली के लिए। कप्तान साहब, यहाँ मेजॉरिटी तकरीबन शादीशुदा होगी जी। आप अकेले कुंवारे हैं, छेड़ते तो होंगे लड़के?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं छेड़ते आप? नहीं नहीं अभी से आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ पर अकेले आप किसी को आप तो छेड़ते होंगे, आपको मारे हैं? नहीं मैं भी नहीं छेड़ता। आप भी किसी को नहीं छेड़ते, इसीलिए आपको मारे। अच्छा ये बताइए अली कि आप माशाल्लाह से फौज में आए, सर्विस को कितना आपका अरसा हो चुका है? मेरी 4 साल सर्विस हो गई है। 4 साल सर्विस हो चुकी है। तो वो पुराने सारे रंग उतर चुके हैं या अभी भी कभी कभी पुराने दौर याद आते? वो बिल्कुल ऐसा ही है, फौज की जिंदगी बंदे को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। बेशक। तो वो वाकई रंग आपको उतारने पड़ते हैं, अगर आप ना भी चाहें तो यू हैव टू कीप इट असाइड। अच्छा ये सवाल अक्सर खवातीन से पूछा जाता है कि भाई आपका आइडियल शख्स कैसा होगा, तो अक्सर कहती है फौजी होगा, यूनिफॉर्म वाला होगा, ये होगा वो होगा। एक फौजी कुंवारे से अगर पूछा जाए, जी मैं वो बार बार कुंवारा कह के ताना नहीं मार रहा भाई, हम भी कुंवारे रह चुके हैं, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है। तो जी, जी। आपकी एक नज़र में एक आइडियल खातून क्या होंगी? अब इसका आपको एक ऐसा हमारे जैसा जवाब देना भाई, जी बिल्कुल। जज्बे से भरपूर मत नहीं देना, नहीं please। बिल्कुल वो नॉर्मल बात करूंगा। हाँ मेरे हिसाब से एक अच्छी जो खातून है, सबसे पहले तो ये है कि वो रिस्पेक्टफुल हो। उसके बाद ये है कि चूंकि फ़ौजियों की जॉब कुछ इस तरह की होती है कि हम लोग कुछ अरसा यूनिट के अंदर लगाते हैं, घर नहीं जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझने वाली हो। और उसके अलावा ये है कि बाहर घूमना फिरना अगर उसको पसंद हो, तो बंदा जब फौजी घर जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा घर ही फौजी रहूं। माहौल से बाहर निकल के थोड़ा सा बाहर घूमूं फिरूं, कहीं आउटिंग करूं, तो उसको उस तरह का शौक होना चाहिए। और बाकी ये है कि घर में घुल मिल के सबके साथ रहे, रिस्पेक्टफुल हो, लविंग हो और ऑब्वियसली खूबसूरत हो। फिर मैं ताबिश नाइस भाई, मैं नाइस समझूं। जायज जायज बिल्कुल बात इतनी सी बात थी वो। जी ऐसा ही है। इतनी सी बात, वाह वाह। अच्छा हमारी अम्मी की भी ख्वाहिश ऐसी थी, होती ना अम्मियों की ख्वाहिशात होती, बहू ऐसी हो, वैसी हो, ऐसी दिखने में हो, ये बनाना आता हो। हमारी अम्मी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद आएगी ना, उससे नहीं करनी। तो अली आपकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है? नहीं मेरी अम्मी बोलती हैं जो तुम्हें अच्छी लगेगी मैं पहले देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी ठीक है, अगर नहीं लगी तो कर लेना। अच्छा नहीं लगे तो कर लेना। कर लेना। वाह। जी सर।